दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रातुल विजयलवान और आप देख रहे हैं हमारे साथ सरोकार। इस कार्यक्रम में हम समय समय पर कुछ योजनाओं को आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का विषय है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। योजना का उद्देश्य है दूर दराज और दुर्गम क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना, उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनके लिए बुनियादी आवश्यकताओं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ जल के अलावा आजीविका और स्थायी आवास की व्यवस्था करना। इसके साथ ही सड़क संपर्क और जनसंचार साधनों का विकास करना, जिससे कि सुविधाओं को उनके द्वार तक पहुंचाया जा सके और तकनीकों का लाभ हमारे लोग अपने दैनिक जीवन में ले सकें। इन योजनाओं में किन किन कार्यों को किया जा रहा है, किस प्रकार से हम लाभ उठा सकते हैं और भी अन्य जानकारियों के लिए शामिल होते हैं चर्चा में। हमारे साथ हैं श्री अभिनव शाह, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून। अभिनव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री जन मन योजना की हम बात करते हैं तो इसमें किन लोगों को चिन्हित किया गया है, किन किन लोगों को इससे फायदा होगा? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी प्रधानमंत्री जन मन योजना है जी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर 2023 को जो भगवान बिरसा मुंडा हैं, एक रिवर्ड लीडर हैं ट्राइबल्स के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये लॉन्च की गई थी। इसमें जो मुख्य एम था, जो हमारे पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको जो सर्वांगीण विकास है, उनका एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जो होगा उसके लिए फोकस किया गया था। तो 75 ओवरऑल कम्युनिटीज़ हैं पूरे इंडिया में जिनको इन पे फोकस किया गया है। उत्तराखंड में भी इसमें दो इम्पॉर्टेंट जातियां हैं जो फोकस हुई थी, बुक्सा और राजीज। तो उसके लिए इसमें काम चल रहा है अभी भी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं आपको एक अपडेट बताना चाहूँगा कि अब नया एक लॉन्च हो गया है जिसमें ऑल जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है पूरी कंट्री में, सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इस अभियान का नाम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, जो अभी 2 अक्टूबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा झारखंड से लॉन्च किया गया है। तो अब इसमें काम चल रहा है और इसमें हमारे यहाँ पूरे उत्तराखंड से इसमें सभी ज़िलों में इसमें हम अभियान के रूप में इसमें काम कर रहे हैं। जन जागरूकता के लिए हम क्या कर रहे हैं? कोई कैंपेन कर रहे हैं, कोई शिविरों का आयोजन कर रहे हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान हमारा चल रहा है। तो इसका जो मेन फोकस है कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं उनको उसका सैचुरेशन हो, उनको प्रॉपरली वो सारी चीज़ें हर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी को मिल जाए। तो उसी क्रम में जितने भी हमारे विलेज इसमें आइडेंटिफाइड हैं, उत्तराखंड में हमारे 41 विलेजेस इसमें आइडेंटिफाइड हैं, तो वहाँ हम एक कैंपेन के तौर पर अभियान चलाते हुए कुछ शिविर लगा रहे हैं। उसमें हमारे सभी विभाग जो हैं तो वो उसमें वहाँ पे जा रहे हैं और जो भी उनकी स्कीम्स हैं उनको लिंक करा रहे हैं। अगर कोई छूट गया है, जैसे आधार किसी का नहीं बना है तो आधार बनवा दे रहे हैं, अगर आयुष्मान कार्ड किसी का नहीं बन पाया है तो वो बन जा रहा है। तो इसका यही फोकस है कि बाय एंड ऑफ दिस कैंपेन कि सब लोग सैचुरेशन मोड में सारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम उनके लिए बनी है या जनरल स्कीम्स भी हैं वो सबको मिल जाए और उनसे उनका लाभ उठा पाएँ। किसी भी समाज के उत्थान के लिए या समुदाय के उत्थान के लिए आवश्यक है शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण। तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या किया जा रहा है? वहाँ पर शुरुआत में से कोई छात्रावास है या कोई छात्रवृत्ति है, ऐसी सुविधाएं कुछ दी जा रही हैं इनको? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा ये अभियान चल रहा है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसमें लगभग 17 मिनिस्ट्री जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं और उसी क्रम में हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट्स में, वो इसमें कोऑर्डिनेट करते हुए जो 25 इंटरवेंशंस इसमें कर रहे हैं। तो एजुकेशन के उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हॉस्टल्स होते हैं वो समग्र शिक्षा अभियान में बनाए जाते हैं। तो जो ये ऐसे बहुल्य क्षेत्र हैं जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ ज़्यादा रहती हैं, तो वहाँ स्पेशल फोकस है कि वहाँ पे हॉस्टल्स बनाए जाएं। तो इसमें पूरे इंडिया में 1000 हॉस्टल्स का एक प्लान है जो इसमें बनाया जाएगा ओवर द ईयर्स, जो जितने टाइम ये अभियान चलेगा। तो ये इसमें हो रहा है। इसके अलावा आपको मैं और भी बताना चाहूँगा कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, आश्रम स्कूल और आश्रम स्कूल्स जी, वो भी इसमें बनाए जाएंगे और इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम चलाती है। तो उसमें हम डिफरेंट लोकेशन में उत्तराखंड में भी इसमें खोले गए हैं ऑलरेडी और जहाँ भी ज़रूरत होगी वो आगे खोले जाएंगे।
और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स में होनी है उसके लिए भी पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प कर रही है हमको। मतलब ये मानसिक और स्वास्थ्य और आपका शारीरिक स्वास्थ्य को एक संतुलन बनाते हुए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। जी, डेफिनेटली। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा उन तक कैसे पहुंच रही है? क्या दवाएं हैं, क्या उनको मुफ्त दी जा रही है, वो कैसे से लाभ उठा सकते हैं? तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसमें भी मल्टीपल डिपार्टमेंट आपके अंडर आ जाते हैं। हेल्थ का माने तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, तो उसकी स्थापना की जा रही है। तो इसमें टारगेट है अभी पूरे इंडिया में 1000 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का। तो उसी क्रम में उत्तराखंड में भी जो डिफरेंट विलेजेस हैं वहाँ पे जहाँ पे भी सुविधा आसपास नहीं है तो वहाँ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स दी जाएंगी। इसके अलावा जो अभी हमारा कैंपेन चल रहा है, जो हमारा आईसी कैंपेन चल रहा है और जो हम शिविर्स लगा रहे हैं, तो उसमें आयुष्मान कार्ड का 100% हमको करना है कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के व्यक्ति हैं, उन फैमिलीज़ हैं, उनको हम आयुष्मान कार्ड ज़रूर बना के दे दें। तो एक तो ये चीज़ हो रही है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो कार्ड बन रहे हैं, ये सुविधाएं दी जा रही, क्या घर घर तक जा रहे हैं या उनको कहीं आना पड़ता है? हमारा जो हमारा ये कैंपेन चल रहा है, इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि हम उनके गांव में ही जाके ये सारी सुविधाएं दे दें। तो एक गांव के एक पर्टिकुलर एरिया में ये कैंपेन लग रहा है, तो वहीं पे सब लोग आके उनके अगर कोई छूट गया है तो उसको हम बनवा दे रहे हैं। जो आयुष्मान कार्ड है या और कोई भी उनके सर्टिफिकेट्स हैं तो वो बनवा दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा आयुष मिनिस्ट्री है उसके थ्रू पोषण वाटिकास का भी हम प्लान कर रहे हैं, तो वो भी हमारा इसके साथ साथ चल रहा है। हम बात करते हैं कि अब कौशल विकास की बात करते हैं, जो कि रोजगार के लिए एक परख शिक्षा के लिए बहुत आगे काम आता है। तो कौशल विकास के लिए, क्योंकि इनके द्वारा जो हस्त निर्मित उत्पाद होते हैं, हस्तशिल्प है, इसमें पारंगत होते हैं, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है? जी, तो इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना हम कल्चरल और कल्चर हेरिटेज सेफ गार्ड करके चलें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए भी और हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए भी। तो जो हमारा स्किल इंडिया मिशन है उसके अंडर डिफरेंट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में स्किलिंग सेंटर्स खोलने का इसमें प्रावधान है। तो वो भी हम अपने स्टेट में भी आगे इसको लेके जाएंगे। तो पूरा 1 लाख जहाँ एसटी पॉपुलेशन है जिन विलेजेस में, जिस एरियाज़ में, तो उस लेवल पे एक स्किलिंग सेंटर खोलने का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड, तो वो भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। जैसे हमारा वन धन विकास केंद्र हैं वो बन रहे हैं। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन ट्राइबल विलेजेस में एक एसएचजीज बना दें। बहुत सारे एसएचजीज बन भी गए हैं, बट सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनके जो स्वयं सहायता समूह उनकी मदद ली जा रही है। उनकी मदद लेते हुए हम इसमें उनके प्रोडक्ट्स और संरक्षित भी करें और उनको और मार्केटिंग भी दें। तो मार्केटिंग के लिए भी एक मैकेनिज़्म बनी है। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो जंगलों से जो चीज़ें आती हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ एकत्रित करती हैं, उनको भी हम डेवलप करके और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं। और ट्राइफेड है और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी मदद से हम उनको मार्केट तक ले जाएं ताकि वो मार्केट में भी जाएं और उनको उसके लिए अच्छे दाम भी मिल जाएं और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए कम्युनिटीज़ का। ऊर्जा नवीनीकरण के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे सोलर ऊर्जा है, जो ऑफ ग्रिड हमारे पास बिजली है, इसके लिए क्या प्रावधान है? इसमें मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो पूरे विलेजेस हैं इसमें जो कवर्ड कर रहे हैं हम, मोर देन 63,000 विलेजेस इसमें कवर हो रहे हैं स्कीम के अंडर। तो उसमें जितने भी विलेजेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जिन हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो सभी विलेजेस में है, उनको हम इलेक्ट्रीफाई करेंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ग्रिड कनेक्शंस भी देने का पूरा प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे सोलर लाइट के थ्रू हो, पूरी कम्युनिटी को डेवलप करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इन्विसाज कराएं और इसके पे कार्रवाई चल रही है। संस्कृति का आदान प्रदान हमारा है, एक विरासत है, धरोहर है, और इसमें पारंगत है हमारे जनजातीय लोग, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है? डेफिनेटली इसमें हम पूरा हेल्प कर रहे हैं। जो हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या जो वहीं की कम्युनिटी वन धन केंद्र हैं उनके माध्यम से हम उनको सेफ गार्ड भी करें और आगे मार्केट भी करें, ताकि ये देश में भी नहीं विदेश में भी ऐसे प्रोडक्ट्स जाएं और उसको हम उनकी कल्चर हेरिटेज को भी इंटैक्ट रख सकें। मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो युवा हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है?
इसमें जैसे मैंने आपको बताया स्किल इंडिया मिशन के अंडर स्किलिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं। जो युवा हैं उनको हम डिफरेंट जितनी भी स्कीम्स हैं उनसे जोड़ रहे हैं ताकि उनको भी मुख्य धारा में आने का, वैसे तो काफ़ी लोग आ भी गए हैं लेकिन जो नहीं आ पा रहे हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं उनको मुख्य धारा में लाते हुए उनको और बेटर स्किल दें और बेटर एजुकेशन उनको दें। बहुत सारी हमारी स्पॉन्सरशिप स्कीम्स हैं जो उनके लिए हैं, चाहे छात्रवृत्ति स्कीम्स हैं तो वो मिल रही हैं। और इसमें हम CSR की भी मदद ले रहे हैं। कुछ हमारे कैंपेन हैं, गो ट्राइबल कैंपेन, एक CSR का माध्यम से हम इनके जो ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट हैं उनको हम क्या कहते हैं उसको और आगे पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा गोल एक स्कीम है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो इसमें जो यूथ है उसको हम ऑनलाइन के माध्यम से जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से भी बेचे जाएं, तो उसकी भी इसमें परिकल्पना हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि हम जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका सर्वांगीण विकास कर सकें। जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं या फिर खेलकूद प्रतियोगिता हैं, इनका कोई ऐसा आयोजन होता है जिससे कि वो आगे बढ़ सकें या राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकें? डेफिनेटली जितने भी ये विलेजेस हैं इसमें मैंने जैसे आपको बताया सारी मिनिस्ट्रीज़ का एक कोऑर्डिनेशन है। तो इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट जैसे चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो स्पेशल एक्टिविटीज़ भी उन विलेजेस में करते हैं ताकि वहाँ के बच्चों को हम और पिकअप कर सकें और उन्हें आगे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे पहुंचा सके। तो इसके लिए पूरी हमारी मिनिस्ट्री और हमारा जो डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स और यूथ का डिपार्टमेंट है वो इसमें पूरी वो कर रहा है। हम सब्सिडी की बात करते हैं तो सब्सिडी तो तब देंगे जब उनके पास कुछ अपना धन होगा, अपना अमाउंट होगा। तो क्या कुछ ऐसा है कि उनको आर्थिक सहायता हम दे रहे हैं? डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तौर से एक सहायता ही है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया स्पॉन्सरशिप स्कीम्स होती हैं और आपकी छात्रवृत्ति स्कीम्स हैं तो उसमें तो मिलती है। बट फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंडर जिसके पास भी घर नहीं है तो उस स्पेशल कैंपेन में सभी को घर हमने देना है एक, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारी ये वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर सड़क नहीं पहुँच पाई है तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, मनरेगा के थ्रू हम अच्छा इसमें कर रहे हैं कि किसी के पास भी अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मनरेगा के थ्रू 100 डेज़ का एटलीस्ट उनको वो मिल जाए लेबर, और प्रमाण पत्र आपके सारे बन जाएँ प्रॉपरली। PM किसान योजना अगर कुछ खेती करते हैं तो PM किसान योजना के थ्रू उनको किस्त हर 3 मंथ्स में मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर रहे हैं, पूरा कोऑर्डिनेट हम कर रहे हैं सारी मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू और सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारी स्टेट में, ताकि सारा इनका सर्वांगीण और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो और जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो और इम्प्रूव हों ट्राइबल कम्युनिटीज़। जी, अब हम ये वन अग्नि की हम बात करते हैं या फिर कृषि उपज है, आपका कभी बाढ़ आ जाती है, बाढ़ तो ज़्यादातर हमारे यहाँ भूस्खलन ही होता है या फिर ओलावृष्टि हो जाती है, तो इसमें क्या कुछ ऐसा है कि इनको कुछ इंश्योर्ड किया जाए या फिर उनको कुछ ऐसी सहायता दी जाती है कि ऐसी स्थिति आती है तो उनको फ़ायदा दिया जाए? जी, एग्रीकल्चर में जैसा मैं बताता हूँ हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलती है, तो उसमें हम ऑलरेडी डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाके प्रचार प्रसार भी करते हैं कि जितने भी आप फसल लगाएं उसमें बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है जो उनको पे करना होता है। 95 to 98% जो क्या अमाउंट होता है किस्त इंश्योरेंस की वो सरकारी पे करती है। तो उसमें हम IC एक्टिविटीज़ भी कराते हैं और लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर आते हैं कि आप इसमें हमारी इंश्योर करा रहे हैं। तो कोई भी ऐसी अगर आपदा आती है, ओलावृष्टि आती है, कुछ भी होता है तो उसमें उनको जो फसल है उसका उनको मुआवजा ज़रूर मिल जाए थ्रू इंश्योरेंस। तो एक तो ये है। इसके अलावा अगर कुछ और कोई डिज़ास्टर में कोई हानि होती है तो वो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें हम उनको देते हैं। अगर घर में कुछ तो टूट हो गई, कुछ हो गया, तो वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जो भी प्रावधान है उसके अंडर उनको हम प्रॉपर फंड्स अवेलेबल करा के सारी चीज़ें ठीक करवा देते हैं। जी, आपने कहा कि मनरेगा हो गया या कोई रोज़गार की योजना हो गई, तो उसमें कोई पात्रता है, उम्र के कोई ऐसा है कि भाई इतना वयस्क है बच्चा या कोई वयस्क व्यक्ति है तो उसको ही मिलेगा और एक परिवार से औरों को भी मिल सकता है रोज़गार? हाँ, मल्टीपल लोगों को मिल जाता है रोज़गार, ऐसा कुछ नहीं है। और अपर लिमिट कोई भी नहीं है इसमें, 18+ हो तो उनको मनरेगा के लिए एलिजिबल है। जी, और अभी मैंने सुना है कि मनरेगा में कुछ मतलब इसके आवर्स बढ़ा दिए गए हैं, घंटे समय का वो है कि इतने दिन तक 100 दिन की जैसे गारंटी होती थी। हाँ, 100 डेज़ की गारंटी है, वो अभी भी है। हम उसे इंश्योर करते हैं कि फैमिलीज़ को 100 डेज़
जी। हम कंप्लीट कराएं, तो ये इसका कार्रवाई चल रही है। और माने जैसे 15 दिन तक उनको अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है तो उसमें वैसे तो जनरली डिमांड रहती है, मिल जाता है जी। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए एक अमाउंट भी है कि जो उनको दे दिया जाए अगर उनको हम रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। जी, हमारे जनजाति के लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, वो प्रकृति के सभी घटकों की पूजा करते हैं, चाहे वो जल है, वन है, वृक्ष है, हवा है, अग्नि है। इसके बावजूद कई बार क्या हो सकता है, अनजाने में वो इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अनियमित रूप से करने लगते हैं। तो इसके लिए क्या कोई ऐसा उपाय है कि उनको थोड़ा सा बताया जाए कि इस तरीके से हम करेंगे, पर्यावरण भी संरक्षित रहें, उनका भी अपना ईंधन का काम भी चलता रहे, रोजगार का साधन चलता रहे, खान पान चलता रहे, ऐसी कोई व्यवस्था है? डेफिनेटली इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड है कि उन पे जो कम्युनिटीज़ हैं उनका राइट है। तो इसमें जो हमारा वन विभाग है, हमारे जो और ब्लॉक्स हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेट करके लोगों को जागरूक भी करते हैं गांव-गांव में जाके कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग उस पर राइट हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसे कोई इशू होता है, कोई इलीगल चीज़ें भी होती हैं, तो उसके लिए भी पेनल्टी भी लगाने के प्रावधान होता है। बट इसमें पूरा जागरूक किया जाता है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया वनधन विकास योजना भी है, वनधन केंद्र हैं जिसमें वन उपज लाके वो अच्छे उसके क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स बना के वो मार्केट में बेचते भी हैं, तो उसकी मार्केटिंग की भी पूरी व्यवस्था की जाती है। ट्राइफेड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें पूरा हेल्प भी करता है इन चीज़ों के लिए। तो वन उपज की आपने बात की या फिर कृषि उपज की बात की है या फिर जो उत्पाद वो बना रहे हैं, तो क्या उसमें इनको शामिल किया जाता है भैया, वहाँ के व्यक्तियों को, वहाँ के लोगों को? डेफिनेटली किया जाता है। उनकी क्या भूमिका होती है उसमें? वो लोग मतलब जैसे प्रोडक्ट्स आए तो वो लोगों को कुछ बताना है तो उनको ट्रेनिंग देते हैं हम बेसिकली कि अगर इसमें कुछ उन प्रोडक्ट से हम कुछ बना सकते हैं तो वो ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कुछ वो कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ मूल्य अगर हम दे सकते हैं, अगर हम उनसे प्रोक्योर कर लें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर प्रोक्योर करना है तो वो भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इन्वॉल्व रखते हैं सभी कम्युनिटीज़ को। तो रोजगार परक शिक्षा उनको कुछ दी जा रही है कि जैसे भविष्य में रोजगार तो कम वहाँ पर बढ़ा ही रहे हैं और उन तक द्वार तक पहुँच ही रहा है। मनरेगा की बात की अपने के, अन्य भी योजनाएं हैं साथ साथ। तो अगर वो आगे रोजगार के लिए आगे आना चाहें या फिर उच्च शिक्षा के लिए आगे जाना चाहें तो उसके लिए कोई इस तरह का प्रावधान है? डेफिनेटली अगर कोई भी व्यक्ति इसमें आगे आना चाहे, कोई भी, हम वैसे तो हम एनकरेज ही करते हैं कि सभी लोग आगे बढ़कर उच्च शिक्षा ज़रूर प्राप्त कर लें। और अगर उसमें कोई भी कठिनाई होती है किसी को तो बहुत सारी गवर्नमेंट की हमारी स्कीम्स हैं, स्पॉन्सरशिप स्कीम्स हैं, हमारी छात्रवृत्ति की योजना है, गवर्नमेंट में हमारा सीट्स होती हैं, तो वो सब चीज़ों में इनको सबको हेल्प करते हैं हम, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। अभी तक को क्या लगा कि लोग आगे आ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, इन सुविधाओं से लाभ उठा रहे हैं, तो इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली जैसा आपने बताया पूरा डिटेल में ये हमारा अभियान चल रहा है, तो इसमें हम यही आज जो आपका प्रोग्राम है इसके माध्यम से भी मैं सभी को जागरूक करना चाहूँगा कि ये जो हमारा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान ये अभी पूरा चल रहा है, तो इसमें सारे जो हमारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं ये एकजुट होके आई हैं। इसमें जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं हम घर घर जाके गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी जितनी भी स्कीम्स में अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप अपने नियरेस्ट जहाँ आपके ब्लॉक्स में लग रहा है तो ब्लॉक में जाके आप अपने इसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और आपकी जितनी भी आपकी स्कीम्स है अगर उसमें आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमने इसमें सभी अपने जो अधिकारी हैं, हमारे जो लोअर स्टाफ है, सबको हमने सेंसिटाइज ऑलरेडी करा हुआ है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, इसमें हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो हम टीम भेजते हैं तो वहाँ पर वो किस तरह से कार्य करते हैं? यहाँ से हमारी टीम जो जाती है मतलब शासकीय स्तर पर जो जाती है, इसमें जैसे कि आपको बताया हमारे ब्लॉक्स हैं, हमारी तहसील हैं, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बन जाते हैं। और अभी जो हमारा पूरा अभियान चल रहा है इसमें जो हमारे अभी मैंने बताया इसमें हमारे 41 विलेजेस उत्तराखंड में चिन्हित है, तो वहाँ हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कैंप्स लगाए हैं। तो उन कैंप्स में जितनी भी ये स्कीम्स हैं उनको हम सैचुरेट करने का हमारा मॉडल है। तो उसमें जितने भी लोग हैं वो अगर आ जाएं वहाँ पे, उनके अगर कोई छूट गए हैं डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी उनके डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए या कोई स्कीम से वो लाभ लेना चाहते हैं, उनको वहाँ पे उनके बारे में बताया जाता है और उनको हेल्प भी की जाती है आप इसमें कैसे इसको एनरोल करा के आगे इसका लाभ उठा सकते हैं। ये हर घर नल, हर घर जल,
इस योजना का कुछ इस तरह से उनके लिए किया जा रहा है, या जो भारत सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं, उनको लागू करने में किस प्रकार से मदद मिल सकती है? जी जी जी, डेफिनेटली ये तो बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंट स्कीम है, जल जीवन मिशन, जैसे आपने बोला, हर घर नल हर घर जल। तो इसमें सारे जितने भी विलेजेस हैं, इनमें हमें 100% FHTC देना है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। तो हर हाउस होल्ड में एक टैप कनेक्शन होना चाहिए। तो इस अभियान में भी हम ये स्पेशल फोकस कर रहे हैं, जितने भी हमारे ट्राइबल विलेजेस हैं, जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे ये हर हाउस होल्ड को फंक्शनल टैप कनेक्शन मिल जाए और प्रॉपर पानी आए जो मानक हैं उसके अकॉर्डिंग, जल जीवन मिशन के। तो इसको हम सैचुरेट करने के लिए पूरा इस अभियान के तौर पे चला रहे हैं इसको। जब हमने आवास योजना की बात की, तो आवास योजना का कोई ऐसी पात्रता है कि किसको मिलेगा, मतलब उसके लिए कोई ऐसी शर्तें हैं या कुछ ऐसी है? जनरल तो उसमें शर्त हैं जी, बट जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए अलग से सेपरेट इसमें किया गया है, तो उसमें जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसे हमें 100% सैचुरेट करना है। लैंड इसमें होनी चाहिए अपनी, अगर लैंड है तो आपको हम उसके लिए प्रॉपर आप एलिजिबल हैं तो उसमें हम कर लेते हैं। जी, तो अभिनव जी, आपने हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इससे वो जागरूक होंगे, सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इसके लिए आमंत्रित करा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि PM जनमन योजना है या भारत सरकार की कोई भी योजना है, उसका उद्देश्य है अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सुविधाएं पहुंचाना और उनको आर्थिक सहायता देना। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि ज़रूरतों को समझना है, उनके क्षमताओं को पहचानना है, जिससे कि उनकी अद्वितीय योगदान को राष्ट्र के विकास में सुनिश्चित किया जा सके और वैश्विक पटल पर उनको पहचान दिलाई जा सके, ताकि उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। योजनाएं हैं, किंतु आवश्यकता है उनसे लाभ उठाने की। इसी के साथ दूरदर्शन देहरादून की पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।